नमस्कार। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मैं आज आपको सत्संग की महिमा के ऊपर एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी सच्ची कहानी है। सत्संग ने एक किसान की ज़िंदगी बदल दी, ये कहानी का शीर्षक है। देखिए, एक किसान था, उसके पास काफ़ी ज़मीन थी, 100-200 बीघे से ऊपर ज़मीन थी उसके पास, और उसके 3 लड़के थे। तो काफ़ी संपन्न किसान था। लेकिन किसान की खूबी क्या थी कि वह ज़मीन को बेचना नहीं चाहता था। लेकिन उसके बच्चे जो थे वो लालची थे, चाहते थे कि किसी तरह से ये ज़मीन बिक जाए और हमारे पैसे हमारे साथ खाते में आ जाए। लेकिन किसान ने उन्हें ज़मीन बेचने से बिल्कुल मना कर दिया। तो क्या हुआ, एक दिन तीनों भाइयों ने मिलकर एक योजना बनाई कि अपने पिताजी को रास्ते से हटाया जाए किसी तरह से, क्योंकि ये जब तक जीवित रहेगा तब तक ये हमारी खेती को हमारे नाम नहीं करेगा, ना ही ये हमें इसे बेचकर पैसे देगा। तो इसलिए उन्होंने एक गांव से नाई बुलाया। उनका पुश्तैनी नाई था। पहले गांव में क्या होता था कि जो बार्बर होते थे, नाई होते थे, वो घर घर जाकर बाल बनाते थे और छमाई पर जो है, जैसे गेहूं हुआ, चावल हुआ या कोई अन्य चीज हुई, वो लेते थे उसके बदले में, और अपनी संदूकड़ी उठाई, छोटा सा बॉक्स उठाया और चल देते थे। जहां पर भी कोई चौपाल वगैरह होती थी वहां पर वो उनकी दाढ़ी बना देते थे। कोई ऐसी बात नहीं थी कि कोई फिक्स दुकान नहीं होती थी। तो ऐसे ही गांव में सब लोग अपने बाल बनवाते थे। तो किसान का भी जो नाई था पुश्तैनी, तो उसे बुलाया उन्होंने, लड़कों ने, और उसे कहा कि देखो, हम आपको कुछ पैसे देंगे और हमारे इस पैसे के बदले में कुछ काम करना है। नाई ने कहा, बताइए क्या करना है। उन्होंने कहा कि हमारे पापा को हमारे रास्ते से हटाना है। आप जब ये हमारे पापा जी खेत में जाएं काम करने के लिए, आप खेत पर ही संदूकड़ी लेकर चले जाना, और जैसे ही उस तरह पहना करोगे और उसका काम तमाम कर देना। उसने कहा, कोई बात नहीं, कितने पैसे दोगे। पैसे तय हो गए, सब कुछ हो गया। किसान क्या हुआ, एक दिन किसान खेत से लौट रहा था, थका हुआ था, धूप बहुत तेज थी। एक जगह सत्संग चल रहा था। किसान की सत्संग में कोई रुचि नहीं थी, बिल्कुल भी। लेकिन किसान थका हुआ था। उसने सोचा कि पंडाल लगा हुआ है, थोड़ी देर विश्राम कर लेता हूँ, फिर चला जाऊंगा। वो सत्संग सुनने के लिए नहीं, बल्कि विश्राम करने के लिए वहां ठहरा। तो होता क्या है कि जो कथावाचक थे वो कोई भजन गा रहे थे। तो भजन के 2 बोल उसके कानों में पड़े। भजन के बोल थे कि बंदे तेरे मन की मैंने जानी, हे बंदे तेरे मन की मैंने जानी। तो ये उसके कान में पड़े और उसने वो बोल को रट लिया। जहाँ कहीं भी किसान बैठता वही गुनगुनाता, बंदे तेरे मन की मैंने जानी, बंदे तेरे मन की मैंने जानी। अब कोई बात नहीं, एक दिन किसान जो है खेत पर गया हुआ था। वो नाई जो है अपनी संदूकड़ी उठाकर, वो बाल बनाने वाले बॉक्स छोटा था, वो वहां पर पहुंच गया। उसने कहा, चौधरी साहब लाओ, आपकी दाढ़ी बना देता हूँ। उसने कहा, ले भाई बना दे। तो जैसे ही वो उस तरह पहना करना लगा अपना पत्थर के ऊपर, तो किसान को आदत पड़ी हुई थी उस बोल की। ने कहा, बंदे तेरे मन की मैंने जानी, बंदे तेरे मन की मैंने जानी। तो इस बात को सुनकर उस नाई के हाथ पैर कांपने लगे। उन्होंने सोचा कि इस चौधरी साहब को मेरी बारे में पता लग गया, योजना के बारे में पता लग गया। तब वो नाई बोला कि चौधरी साहब, हाथ जोड़कर, चौधरी साहब मेरी इसमें कोई खता नहीं, चौधरी साहब मुझे माफ कर दो। उसने कहा, हुआ क्या ये तो बता। उसने कहा, आपने तो मेरे मन की बात जान ही ली, आप मुझे माफ कर दीजिए। उसने कहा, हुआ भी क्या, बता सही। तब किसान को नाई ने सारी बात बताई। तो किसान ने सोचा कि बताओ, भजन के 2 बोल, जो सत्संग के 2 बोल थे, इसने मेरी जान बचा दी। आज इतना बड़ा हादसा हो जाता मेरे साथ, लेकिन सत्संग के जो बोल थे, इन्होंने मेरी जान बचाई। तो तब किसान की आंखें खुल गई, अंतर्दृष्टि उसकी जाग गई। तब उसने क्या किया, वो सारी जमीन एक आश्रम के नाम कर दी और अपने आप सत्संग शुरू कर दिए।
तो ये रही उस किसान की जिंदगी। एक सत्संग के छोटे से बोलने, क्षण भर के सत्संग ने, जो बिल्कुल नामात्र का एक बोल था, एक भजन का, कि बंदे तेरे मन की मैंने जानी, ये उसके याद रहा। पूरे भजन की बोल में से केवल यही बोल याद रहा, और इसे वो गुनगुनाता रहा, उससे उसकी आज जान बच गई। तो ये होती है सत्संग की महिमा। सत्संग इसलिए कहा गया कि चाहे 1 घड़ी का मिले, चाहे आधी घड़ी का मिले, सत्संग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है मनुष्य के जीवन में। हमें सभी को सत्संग करना चाहिए। ये रही आज की सत्संग बात। ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है, सच्ची घटना है ये। किसान की जिंदगी इसने बदल दी। तो मैं कहता हूँ सज्जनों कि ये है सज्जन हमारी सत्संग की महिमा। धन्यवाद।